हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी सर्विस। मैं हूँ विकास, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर मैग्नस EX मॉडल के मोटर के बारे में। सबसे मेन पॉइंट हमारा रहने वाला है इसके हॉल सेंसर, क्योंकि हम लोग बहुत से कस्टमर्स को हॉल सेंसर दे रहे हैं, तो कस्टमर का कंप्लेंट आ रहा है कि सेंसर काम नहीं कर पा रहे। ये जो सिंक्रोनाइज सेंसर है हम लोग वही यूज़ करते हैं इस मोटर के लिए और कस्टमर को भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बहुत से बार होता यह है कि मोटर फिर भी नहीं चल पाती है। उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपके मोटर का वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो गया है। इसका इंसुलेशन कहीं पर बॉडी के साथ टच हो रहा है, उसके वजह से सेंसर नहीं डालने से भी मोटर रन नहीं हो पा रहा है। ये जो मोटर है इसका भी सेम प्रॉब्लम था। इसका इंसुलेशन कहीं भी ब्रेक था और वो जो भी सप्लाई वोल्टेज है कॉइल का वो मोटर के बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा था। इस केस में हमें इसका पूरा वाइंडिंग नया करना पड़ा है और इसका जो पुराना वाइंडिंग है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वाइंडिंग शॉर्ट हो गया रहेगा या फिर वाइंडिंग जल गया है। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि कस्टमर अगर पानी रहेगा तो सर्विस सेंटर में दे देते हैं और वहाँ पे क्लीन करके ही बस प्रोसेस करते हैं कि पानी निकाल दिया या फिर धूप में सुखाकर उसके वापस यूज़ करने की कोशिश की जाती है। इसका एक मेन ड्रॉबैक ये हो सकता है, अगर आप वैसे ही ज़बरदस्ती चलाते हो और वाइंडिंग का इंसुलेशन वीक हो गया है तो उस केस में आपका कंट्रोलर उड़ने के भी चांसेस रहते हैं, या तो न्यू हॉल सेंसर डालने के बाद भी आपका कंट्रोलर से वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो गया तो नए सेंसर भी उड़ सकते हैं। इस बार हमारे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। हमने भी वाइंडिंग सही है सोचकर इसे न्यू सेंसर लगाए थे, लेकिन सेंसर लगाने के बाद बस 1-2 किलोमीटर के बाद ही मोटर वापस से रुक गया और जर्क लेना चालू हो गया था। तो उस केस में हमने इंसुलेशन टेस्ट कराया था मोटर का और मैग्नेटिक फील्ड भी टेस्ट की थी मैग्नेट की, उनकी स्ट्रेंथ सही है या नहीं है। वो सब चेक करने के बाद फिर कस्टमर को इन्फॉर्म करके हमने इसका वाइंडिंग पूरा चेंज किया है। ये है इसका फ्रंट व्यू। यहाँ पे सरफेस ग्राइंडिंग करने के बाद में जो कोर का है उसे इंसुलेट किया गया है वापस, ताकि रस्ट ना पकड़े। और कुछ ये बैक साइड का व्यू है। ये मशीन वाइंडिंग नहीं है, ये प्रॉपरली हैंड से ही किया गया वाइंडिंग है। और ये हमारे सेंसर के आउटपुट के वायर्स है। अभी हमने यहाँ पे सेंसर लगाया नहीं है क्योंकि आज के वीडियो में जो पुराना बोर्ड है उसे ही आप वापस न्यू सेंसर के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ये मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। हालांकि वाइंडिंग का प्रोसेस ये बहुत लेंदी होता है, सब वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। अभी इस मोटर का सिलिकॉन लगाना बाकी है, इसे जो इपॉक्सी है इसे पोर करना बाकी है कॉइल के ऊपर, ताकि कॉइल हार्ड हो जाए और लूज ना रहे। तो आज हम लोग इसमें से पुराने सेंसर रिमूव करेंगे और ये जो आप बोर्ड के ऊपर कंपोनेंट देख रहे हो ये कंपोनेंट भी आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे या तो इन्हें निकालना पड़ेगा। ये इस बोर्ड के सेफ्टी के लिए होते हैं, लेकिन अभी हम सेंसर चेंज कर रहे हैं तो इन कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सेम वैल्यू के कंपोनेंट मिल नहीं पाएंगे। तो इन्हें डायरेक्ट करने के लिए हम ये सब कंपोनेंट निकालेंगे, पुराने सेंसर भी निकालेंगे, न्यू सेंसर इसमें ऐड करेंगे और फिर इस बोर्ड को मोटर के ऊपर फिक्स करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे बोर्ड को क्लीन करने का काम चालू करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक दूसरा पीसीबी लिया हुआ है क्लीन करने के लिए। जो इसके ऊपर कंपोनेंट लगे हुए हैं उन्हें हम निकालेंगे और ये जो सिलिकॉन लगाया हुआ था स्टिक करने के लिए उसे भी हम लोग ठीक से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव वायर और सर्किट के बीच में एक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और जो ऑल सेंसर को पॉजिटिव कनेक्शन गया है उसके और ये इनपुट वायर के बीच में लगा हुआ रहता है। अगर इनके ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ है तो उस कंडीशन में आपका पॉजिटिव सप्लाई हॉल सेंसर तक नहीं जा पाएगा। और जब ये ओरिजिनल बोर्ड ख़राब होता है, शॉर्ट हो गया या फिर वाटर डैमेज की वजह से, तो उस केस में कभी कभी ये जो बाकी कंपोनेंट्स है वो भी ख़राब हो जाते हैं
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सब कंपोनेंट आप यहाँ से पीसीबी से निकाल दीजिए, अगर यही पीसीबी आपको रिटर्न में यूज़ करना है तो। अदरवाइज सिंपल प्रिंटेड अगर पीसीबी रहता है तो उस केस में डायरेक्टली हॉल सेंसर हम लोग सोल्डर करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जस्ट ये कंपोनेंट निकाल के दिखा रहा हूँ। ये सिलिकॉन हम निकालेंगे, सेंसर निकालेंगे, और जो हम लोग सेंसर यूज़ करते हैं एम्पेयर के मोटर के साथ में, वो सेंसर इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली पीसीबी भी हमारा अभी प्रॉपर क्लीन हो गया है पीसीबी क्लीनर के हेल्प से। और जो मैं पॉजिटिव वायर की बात कर रहा था सीरीज़ कनेक्शन का, सो अभी फ़िलहाल हमें एक जंपर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक सोल्डरिंग जंपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वोल्ट का जो सेंसर के लिए कनेक्टिविटी है इस टर्मिनल से ही जा रहा है। तो इसे हमें शॉर्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे शॉर्ट करके लेंगे, फिर एक एक करके न्यू सेंसर इसमें ऐड करेंगे। एम्प्टी सेंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं, जो उसके स्लीव के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर इंस्टॉल करके दे रहे हैं। तो इन स्लीव्स को इसके अंदर इंसर्ट करना होगा। ये तो हमारा स्लीव का काम हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला पॉइंट है उसे सोल्डर करके शॉर्ट करके लेते हैं। थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट हम यूज़ करेंगे ताकि सोल्डर अच्छे से जॉइंट हो जाए। और आप देख सकते हो कि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर सेंसर एक एक करके इंसर्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने सेंसर का पोजीशन रखा था पहले वाले, ये जो डी कट वाला मार्क है, सेम आपको न्यू सेंसर भी वापस से वैसे ही इंस्टॉल करना है, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव और आउटपुट वायर के कनेक्शन रिवर्स ना हो जाए। और एक सेम डी कट का मार्क आपके मोटर में भी होगा, जहाँ पे इन सेंसर को अभी जो सेंसर इंस्टॉल किए हैं इनके टर्मिनल अब हम सोल्डर करके लेने वाले हैं। थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर जो सेंसर के बाकी के टर्मिनल हैं उन्हें हम लोग अलाइन करके लेंगे। अब तीनों भी टर्मिनल्स एक जैसे ही पीसीबी के एक साइड में आ गए हैं, तो अब हम बाकी टर्मिनल्स को भी सोल्डर कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा पीसीबी का सोल्डर का वर्क भी फाइनल हो गया है। आप देख सकते हो न्यू सेंसर भी ऐड हो गए हैं। ये जो एक पॉजिटिव वायर का जंपर ऐड करना था वो भी हो गया है। अब इस पीसीबी को हम लोग डायरेक्टली
मोटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो जंपर वायर है वो हर पीसीबी के साथ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्टली सेंसर तक पहुंच रहा है तो उस केस में इसे आप डिसोल्डर भी रख सकते हो, जैसे कि हमने बाकी कंपोनेंट्स को ओपन किया है वैसे। तो अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे और हमारा मोटर का जो प्रोसेस है उसे टेस्ट करके कस्टमर के गाड़ी के साथ इंस्टॉल करके दे देंगे। तो बोर्ड का फिटिंग फाइनल करने से पहले यहाँ पे हम लोग पीसीबी के नीचे एक सेपरेटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे ताकि पीसीबी बोर्ड का कांटेक्ट कॉइल के साथ ना बन पाए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पेपर ऐड कर सकते हो, जो भी सेंसर और बोर्ड का लोकेशन है उसके हिसाब से। अभी मैं फ़िलहाल जितना बोर्ड का लोकेशन है उतना ही यहाँ पे पेपर ऐड कर रहा हूँ। इसका कोई भी स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, आप अपने हिसाब से साइज़ कट करके बना सकते हो। नेक्स्ट इसका प्रोसेस रहने वाला है अभी इसे फाइनली मोटर को पैक करने से पहले कि इसे हम लोग यहाँ पे बाइंड करके रखेंगे। पीसीबी के ऊपर जो भी टर्मिनल हमने सोल्डर किए हैं उसके ऊपर सिलिकॉन लगाएंगे ताकि अगर गलती से पानी चला जाए तो इन टर्मिनल के ऊपर जाके शॉर्ट ना करे या फिर डस्ट के लिए भी सेफ्टी हो सकती है। दूसरा काम इसका ये रहने वाला है कि मोटर की जो न्यू वाइंडिंग बनी है इसके ऊपर हम लोग रेजिन लगाएंगे ताकि यहाँ पे जो कॉइल अभी लूज़ है फ़िलहाल थोड़े बहुत, तो ये कॉइल फिक्स हो जाए और जब ये मोटर चलेगी तब वाइब्रेट होके हीट ना करे मोटर, इसके लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था कि आपको समझाना था हॉल सेंसर आपके क्यों नहीं काम कर रहे हैं, जो हम लोग सेंड कर रहे हैं उनको लगाने के बाद भी। तो इसका एक रीज़न आपने पहले ही जान रखा है कि वाइंडिंग शॉर्ट होने के बाद भी सेंसर न्यू लगा के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपको वाइंडिंग का इंसुलेशन टेस्ट करना है, उसके बाद ही सेंसर ऐड करने हैं। अगर इंसुलेशन ब्रेक है या तो आपके पास वाइंडिंग करने का ऑप्शन है तो आप वाइंडिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ वाइंडिंग के लिए हमारे पास बेच सकते हो अगर आपको पॉसिबल है तो। अदरवाइज़ आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।